नमस्कार मित्रों। आज फिर आपसे एक बार अफ़गानिस्तान, तालिबान और इसके इतिहास, भूतकाल पर थोड़ा बात करेंगे। तालिबान कौन है ये लोग? किसने इनको बनाया? कहाँ से आए? कई चीज़ें मन में पैदा होती हैं। आपको आश्चर्य होगा इस बात से कि 17वीं सदी के पहले इस धरती पर अफ़गानिस्तान नाम की कोई जगह नहीं थी। ये ईरान खुरासान का क्षेत्र हुआ करता था। BC में सिकंदर ने आक्रमण किया था, इसी रास्ते से आया था। उसके बाद में फारस के हखामनी हैं, ग्रीको बैक्टीरियन आए जो बौद्ध को मानने वाले थे। उसके बाद ईरानी, पर्शियन और भारतीय शकों के बीच ये जगह बटी। लेकिन आज का जो अफ़गानिस्तान है उस क्षेत्र पर सासनी बोल के कबीला था, उसका वहाँ पर कब्जा हुआ, शासन किया उन्होंने। ये तो हो गया, चलता रहा, लेकिन सही वो कबीलों में बटा हुआ ये जगह था पूरा। 19वीं सदी में जब भारत में अंग्रेज आए, उस वक्त रूस भी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। तो उसके क्षेत्रवाद की वजह से रूस ने अपने उत्तरी क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया, जो कि अफ़गान से उसकी सीमा लगती थी वहाँ। तब ये तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब नहीं बने थे, ये सब पूरा रशिया का हिस्सा था। तो भारत में अंग्रेज़ थे, तो उनको लगा कि अगर अफ़गानिस्तान के क्षेत्र पर रशिया का कब्जा होता है तो उससे भारत में हमको खतरा हो सकता है। तो ब्रिटिश ने भी वहाँ पर अपना दखल देना शुरू किया। ब्रिटिश ने रशियन को धकेल के वहाँ पर कब्जा किया। उससे अफ़गानिस्तान में यूरोपियन प्रभाव बढ़ा। रशिया ने भी अपने वामपंथी अपना एजेंडा वहाँ पर चलाया। लोगों की सोच वहाँ पर बदली। कबीलाई थे वो धीरे धीरे आधुनिक काल की तरफ बढ़ने लगे। 1933 आते आते वहाँ ज़हीर शाह नाम के एक शख्स थे, उनका शासन स्थापित हुआ। 1933 से 1973 तक ये काल अफ़गानिस्तान का गोल्डन ईयर कहा जाता है। यूरोपियन प्रभाव पहले से ही था। ज़हीर शाह खुद बाहर से पढ़े हुए थे। उन्होंने अफ़गानिस्तान को बहुत आधुनिक बनाया, लड़कियों की शिक्षा, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज को जितनी आज़ादी होनी चाहिए वो सारी आज़ादी अफ़गान समाज को ज़हीर शाह ने दी। लेकिन वहाँ ज़हीर शाह का झुकाव ब्रिटिश की तरफ ज़्यादा था। तो वामपंथ, रशिया ने अपने वामपंथ को वहाँ घुसा करके उनको सत्ता से बेदखल कर दिया, और कोई रब्बानी करके थे उनको वहाँ अपने मोहरे के रूप में सत्ता में बिठा दिया। रब्बानी सरकार और रशियन वहाँ थे, तो वहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और महंगाई, जनता त्रस्त हो गई। इसका फ़ायदा उठाया
अमेरिकन्स ने। अमेरिकन, ये दशक 80 का दशक था जब अमेरिका और रूस का कोल्ड वार चलता था। तो उस शीत युद्ध में रशियन को अफ़गान से निकालने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों की फ़ौज खड़ी की। मुजाहिदीन उनको कहा गया जो पठान थे अफ़गानिस्तान के। बहुत सारे कबीले आज भी हैं अफ़गानिस्तान में जो पठान थे, जो काबुल में ज़हीर शाह की सरकार थी, उनको उनके खिलाफ पठानों को मुजाहिदीन बनाकर खड़ा कर दिया और सत्ता से बेदखल हो गए। अब वो पठान इन द सेंस आज जिसको नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता है, यही थे वो लोग। एक पाकिस्तान बॉर्डर और उत्तरी अफ़गानिस्तान के बीच में एक खैबर दर्रा पड़ता है। इस नाम से तो आप सब परिचित ही होंगे। खैबर दर्रे में एक कौम रहती है पश्तून लोग रहते हैं। वो सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी मुस्लिम और पठानों की लड़ाई सदियों से चलती रही है वहाँ पर। ये एक दूसरे का शासन स्वीकार नहीं करते हैं। काबुल पर ज़हीर शाह को हराकर नॉर्दर्न अलायंस ने कब्जा किया था। नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट था अमेरिका का। 1979 आते आते रसिया को वहाँ से जाना पड़ा। नॉर्दर्न अलायंस को पश्तूनों ने हराकर काबुल पर कब्जा किया और नॉर्दर्न अलायंस आज की जो पंजशीर घाटी है वहाँ तक सीमित हो गए। लेकिन पश्तूनों को शासन करना नहीं आता था, तो उसके लिए अब यहाँ एंट्री होती है इस पूरे खेल में पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो सीमावर्ती इलाका है अफ़गानिस्तान के साथ लगता, तो पश्तून इलाके में और पाकिस्तान के उस इलाके में मदरसे हुआ करते थे जिनमें बच्चे पढ़ा करते थे। मदरसों में सिर्फ कुरान की पढ़ाई होती थी, धार्मिक शिक्षा होती थी वहाँ पर। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और अपने यहाँ के सीमावर्ती मदरसों से मिलकर और इनके धार्मिक मौलानाओं के साथ मिलकर एक संगठन खड़ा किया जिसे छात्र संगठन कहा गया और जिसका नाम पड़ा तालिबान। ये तालिबान शरीयत का पालन करते थे और ये इनको मजबूत कराया गया। पाकिस्तान ने धार्मिक जलसे और जनता में धर्म के लिए, अपने मज़हब के लिए प्रचार करके इनकी स्वीकार्यता बनाई गई। और पश्तून जब काबुल पर कब्ज़ा किया तो ये लोगों को पाकिस्तान के सपोर्ट से ये लोग आगे आए, तालिबान की शासन की स्थापना में हम आपका सहयोग करेंगे और इस्लाम का शासन स्थापित करेंगे। सुन्नी थे, मजहबी थे और उस टाइम में सऊदी अरब कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा तेल की वजह से ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे थे, इनके पास पैसा भी बहुत था। तो सऊदी अरब ने मज़हब के लिए इनको फंड करना शुरू किया, तालिबान को, थ्रू पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा था। उसको ग्रांट मिल रही थी सऊदी अरब जैसे देशों से और अफ़गानिस्तान की सत्ता में कब्जा करने का लालच था। धीरे धीरे पश्तून और तालिबान आगे छात्र संगठन का नाम रहा केवल, इसमें सारे पश्तून शामिल होने लगे और ये एक हथियारबंद संगठन बन गया। पैसा सऊदी अरब का था। अमेरिका उस टाइम नॉर्दर्न अलायंस के साथ था
और इस तरह 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो एक ऐसे विचार आते हैं कि तालिबान को अमेरिका ने बनाया। तालिबान को अमेरिका ने नहीं बनाया, तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बनाया। तालिबानियों को ट्रेनिंग, हथियार चलाने की फौजी ट्रेनिंग, इनको सब पाकिस्तान ने दी और फंड पूरा सऊदी अरब का था। 1996 से 2001 तक जब शरीयत का शासन यहाँ रहा, अफ़गानी जनता के ऊपर पाबंदियाँ लग गई, महिला शिक्षा पर, पुरुषों को दाढ़ी रखनी पड़ेगी, बिना बुर्के के आप बाहर नहीं निकल सकते, आदि आदि बहुत सारी। और इनकी क्रूरता, जो दंड देने की क्रूरता थी, किसी के हाथ काट देना, सार्वजनिक फांसी पे लटका देना, पत्थर मार मार के किसी की जान ले लेना, संगसार, इनसे जनता बहुत जल्दी ऊब गई। और एक ग्रुप हुआ था अलकायदा, जब वो इनके साथ मिला और अमेरिका पे हमले हुए तो अलकायदा को पकड़ने के लिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में घुसा। और बाकी जो हुआ 20 साल, 19 साल 10 महीने और कुछ दिन अमेरिका रहा और आज तो वो कल निकल गया है वहाँ से। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान एक धार्मिक संगठन से हथियारबंद होकर एक टेररिज्म ग्रुप में तब्दील हुआ है। लेकिन इनको आज की परिस्थितियों में माने तो पाकिस्तान इनके साथ है, चाइना इनके साथ है। एक्चुअली में चाइना के साथ तो इनके माइंस को लेकर के, जो करीब वहाँ पर लाखों करोड़ रुपए के माइंस हैं, उनके लिए इनका समझौता भी होना शुरू हो गया है। सीपीसी को इन्होंने पाकिस्तान से, पेशावर से उनका काबुल तक मोड़ने की बात भी चल रही है। भारत के साथ रिश्ते अफ़गानिस्तान के हमेशा से रहे हैं और भारत भूमि पर अफ़गानिस्तान का प्रभाव भी पड़ता है। जब ज़हीर शाह का शासन था तब से, और 20 साल जब अमेरिकियों का अभी वहाँ पर शासन रहा, तब भी भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते अफ़गानिस्तान के बहुत अच्छे रहे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ से आते थे, यहाँ से केमिकल्स और अनाज, गेहूँ और मेडिसिन्स वगैरह वहाँ जाती थी। अभी तालिबान शासन कर पाएगा ऐसा अभी माहौल नहीं लग रहा है, लेकिन इनके पीछे में बहुत से देश हैं। अभी खबर ये है कि चीन ने पाकिस्तान के थ्रू अपना ट्रेड वहाँ बढ़ाया है और तालिबान के साथ समझौता हुआ है कि अफ़गानिस्तान के बाज़ारों में पूरा चाइनीज़ सामान बिकेगा और इसकी शायद सप्लाई भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के साथ भी अफ़गानिस्तान का ट्रेड पिछले 15 दिन 20 दिन से 50% से अबव बढ़ गया है।